इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हंस गुण कहीं पय परिहरि वारी विकार। वो हंस के समान बन करके गुणों को अपने भीतर धारण करते चले जाते हैं और परिहरिवारी विकार। और जैसे हंस दूध को प्राप्त कर लेता है और जल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार संत जन भी हंस की भांति सद्गुणों को धारण करते जाते हैं, दुर्गुणों का त्याग करते जाते हैं, सन्मार्ग पर चलते जाते हैं, कुमार्ग से बचते जाते हैं। तो जो हमें सन्मार्ग का बोध करा दे, जो हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित कर दे, जो हमें कुमार्ग से बचा दे, जो हमें दुष्कर्म से बचा दे, जो हमारे भीतर के दुर्भावनाओं को, कुविचारों को, कुकल्पनाओं को मिटा दे, उस शक्ति को विवेक कहते हैं। ये विवेक सबके भीतर होता है, पर वो सुषुप्तावस्था में होता है, सोया हुआ है विवेक। उस विवेक को जगाने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उस विवेक को जगाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, उस विवेक को जागृत करने के लिए किसी सद्गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और साथियों, परम पूज्य गुरुदेव के आप पूरे के पूरे जीवन क्रम और पूरे के पूरे उनके अभियान के बारे में आप झांक करके देखें तो ऐसा लगता है कि गुरु जी ने जो कुछ भी किया है वो केवल और केवल विवेक के, प्रज्ञा के जागरण के लिए किया है। इसके अतिरिक्त उनका कोई ध्येय नहीं था, इसके अतिरिक्त उनका कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि गुरुदेव का ये कथन है साथियों कि इस संसार में सब कुछ कलंकित हो चुका है, केवल और केवल वो प्रज्ञा, वो विवेक ही निष्कलंक है। जिसने उस प्रज्ञा को जगा लिया उसके ऊपर कलिकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। और उस विवेक को, उस प्रज्ञा को जगाने के लिए ही पूज्य गुरुदेव ने अलौकिक, अमानवीय, अति पौरुषेय पुरुषार्थ संपन्न किया है। पूज्य गुरुदेव ने जितने अभियान चलाए हैं उन सब अभियानों को उन्होंने प्रज्ञा अभियान के रूप में कहा। पूज्य गुरुदेव ने पीने के लिए पदार्थ बनाया तो उसको प्रज्ञा पेय कहा। पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण के लिए सत्र चलाया तो उसको प्रज्ञा सत्र कहा। पूज्य गुरुदेव ने जो अभियान चलाया उसको प्रज्ञा अभियान कहा। पूज्य गुरुदेव ने अगर किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तो उसको प्रज्ञेश्वर महादेव कहा। और परम पूज्य गुरुदेव स्वयं समाधि स्थल के रूप में प्रतिष्ठित हो गए तो उसको प्रखर प्रज्ञा कहकर के संबोधित किया। आप